मैंने अपनी पत्नी को उसके जन्मदिन पर एक लग्जरी कार उपहार में दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसी रात वह कार अपने प्रेमी को दे देगी। उस शाम मैं कैंडल लाइट डिनर की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक मेरी कार को पीछे से एक लग्जरी कार ने टक्कर मार दी। दूसरी कार का चालक बड़े घमंड से बाहर निकला। उसने तुरंत मुझसे माफी मांगी और $30 लाख का मुआवजा देने की बात कही। मैं पहले बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने उस कार को देखा मुझे सब समझ आ गया। यह वही कार थी जो मैंने उसी सुबह अपनी पत्नी को उपहार में दी थी। मैंने सोचा कि शायद उसने यह कार किसी दोस्त को उधार दी होगी, लेकिन तभी वह आदमी घमंड से बोला, यह कार मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की है। मेरी गर्लफ्रेंड इस शहर की सबसे अमीर महिला है। फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखते ही मुझे पूरा सच समझ आ गया। वह मेरी पत्नी थी, उसने मुझे धोखा दिया था। मैं गुस्से से कांपने लगा। मेरी हालत देखकर वह आदमी मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं $3 लाख कम कर देता हूँ। अब मेरा धैर्य जवाब दे चुका था। मैंने उसे एक मुक्का मारा और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह गुस्से में चिल्लाने लगा और अपने आदमियों को बुला लिया। उसी समय पुलिस वहाँ पहुंच गई। उसने पुलिस से कहा कि दुर्घटना के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन पुलिस ने डैश कैम की रिकॉर्डिंग देखी और पता चला कि पूरी गलती उसी की थी। पुलिस ने उसे मुझे मुआवजा देने का आदेश दिया। वह घबरा गया और तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगाया। फोन पर मुझे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई दी। वह कह रही थी, कार का बीमा है, पैसे दे दो। उसका आत्मविश्वास वापस आ गया, लेकिन जब बीमा एजेंट पहुंचे तो वे हैरान रह गए। यह एक कस्टम निर्मित कार थी जिसकी कीमत कम से कम $30 मिलियन थी। रिपोर्ट देखने के बाद एजेंटों ने साफ कहा, यह टक्कर जानबूझकर मारी गई है, इसलिए बीमा कंपनी इसका भुगतान नहीं करेगी। ये सुनकर वह आदमी बुरी तरह भड़क गया। उसने अपने आदमियों से मेरी कार को और नुकसान पहुंचवाया और फिर केवल $2 लाख मेरी ओर फेंक दिए। मैंने शांत स्वर में कहा, इतनी रकम तो मेरी कार की एक हेडलाइट की कीमत के बराबर भी नहीं है। वहाँ मौजूद सभी लोगों को लगा कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा हूँ, लेकिन तभी मेरी बीमा टीम वहाँ पहुंच गई। उन्होंने कार की वास्तविक कीमत बताई, $30 मिलियन। ये सुनते ही वह आदमी स्तब्ध रह गया। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने फिर अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया। मेरी पत्नी ने कहा, अपने कार्ड से भुगतान कर दो, मैं अभी पहुंच रही हूँ। भुगतान हो गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि जो पैसा मैं अपनी पत्नी को देता था वह सब इस आदमी पर खर्च कर रही थी। जब वे जाने लगे तो मैंने शांतिपूर्वक कहा, यह तो सिर्फ एक कार का मुआवजा था, दूसरी कार का हिसाब अभी बाकी है। वह गुस्से से बोला, तुम मुझे लूट रहे हो। मैंने वाहन स्वामित्व प्रमाण पत्र दिखाते हुए कहा, यह दूसरी कार भी मेरी ही है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी उसकी तथाकथित सबसे अमीर गर्लफ्रेंड यानी मेरी पत्नी वहां आ पहुंची। मुझे देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह तुरंत मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी और बोली, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। मैंने अपना फैसला कर लिया था, मैं उससे तलाक लूंगा और उसके विश्वासघात की कानूनी सजा दिलवाऊंगा।